मूवी की स्टार्टिंग में हम एक खूबसूरत सी लड़की मेलिसा को देखते हैं। वो अपनी माँ और दादी के साथ में रहती है। उसकी माँ काफी अल्कोहलिक्स होती है और इसलिए वो ज्यादातर बीमार ही रहा करती है। यहीं पर हम मेलिसा को देखते हैं। वो अपनी दादी से बातें कर रही थी। वो अपनी दादी से बहुत प्यार करती है। फिर एक दिन मेलिसा जब अपने रूम में अकेली होती है तो अपने आप को मजे देने के लिए वो अपने बॉडी को यहाँ वहाँ टच करने लगती है। लेकिन तभी उसकी माँ दरवाजा खोलकर रूम में पहुँच जाती है। अपनी माँ को अपने सामने देखकर मेलिसा अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। इसके बाद मेलिसा अपने दोस्त के साथ बाहर जाती है। यहाँ वह डैनियल नाम के एक लड़की से मिलती है। डैनियल उसी का क्लासमेट होता है। डैनियल को देखकर मेलिसा काफी खुश हो जाती है क्योंकि वो मन ही मन डैनियल को पसंद करती थी, लेकिन डैनियल उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। इसके बाद मेलिसा स्विमिंग पूल पर जाती है, लेकिन तभी कोई पीछे से उसे धक्का दे देता है और मेलिसा पूल के पानी में डूबने लगती है। तभी डैनियल यहाँ पर आकर मेलिसा को बचा लेता है। इसके बाद डैनियल मेलिसा को लेकर पीछे वाले गार्डन में जाता है। यहाँ पे वो मेलिसा से कहता है, मैं तुम्हें स्विमिंग सिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए वह एक शर्त रखता है। वह मेलिसा से कहता है, तुम्हें यहाँ पर रोज अकेले ही आना होगा। ये बोलते हुए वो धीरे धीरे मेलिसा के करीब आने लगता है। क्योंकि मेलिसा पहले से ही डैनियल को पसंद करती है, इसलिए वो उसे पास आने से नहीं रोकती। डैनियल भी इस मौके का पूरा फायदा उठाता है और वो मेलिसा के साथ इंटीमेट होता है। मेलिसा के साथ अपनी प्यास बुझाने के बाद डैनियल बिना कुछ बोले ही वहाँ से निकल जाता है। लेकिन मेलिसा को ये बात काफी बुरी लगती है। थोड़े दिनों के बाद इनका स्कूल भी खुल जाता है। मेलिसा यहाँ पर डैनियल का वेट कर रही थी क्योंकि डैनियल कई महीनों से उसे नहीं मिला था और न ही उसने मेलिसा को कोई कॉल भी किया था। अब मेलिसा डैनियल की ओर और भी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगी थी और वो सारा दिन उसी को मिस करते रहती है। इसके बाद मेलिसा की फ्रेंड उससे कहती है, डैनियल एक क्लब में गया है। ये सुनने के बाद मेलिसा भी उस क्लब में पहुंच जाती है। यहाँ आकर वह डैनियल को ही ढूंढ रही थी। तभी डैनियल भी मेलिसा को देख लेता है और वह उसके पास आकर उसे ड्रिंक ऑफर करता है। लेकिन तभी वहाँ पर डैनियल का एक फ्रेंड भी आ जाता है और वो मेलिसा को देखकर उसकी ब्यूटी की तारीफ करता है। जहाँ पर मेलिसा को अपने पास देखकर डैनियल का मूड बन जाता है और वो मेलिसा से कहता है, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बातें करनी है। डैनियल की यह बात सुनकर मेलिसा काफी खुश हो जाती है। इसके बाद डैनियल मेलिसा को लेकर अपने घर पर आता है। घर में दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। यहाँ पर दोनों अपने आप को नहीं रोक पाते और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। जहाँ पर मेलिसा डैनियल से कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन डैनियल मेलिसा के बातों का मजाक बनाता है क्योंकि वो तो बस उसके साथ करीब होना चाहता था। सारा काम कर लेने के बाद डैनियल बिना कुछ बोले दोबारा वहाँ से निकल जाता है। डैनियल के इस हरकत के बाद मेलिसा ये डिसाइड करती है, डैनियल जैसे उसके साथ खेल रहा है, अब वो भी बाकी लड़कों के साथ ऐसे ही खेलेगी और उसे सामने वाले की फीलिंग से कोई भी मतलब नहीं होगा। इधर हम मेलिसा की दादी को देखते हैं। उनकी तबीयत काफी खराब हो जाती है। ये देखकर मेलिसा की माँ ये डिसाइड करती है वो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा देगी। लेकिन इस बात से मेलिसा काफी उदास हो जाती है क्योंकि वो अपनी दादी से दूर होना नहीं चाहती है और इसी बात को लेकर वो अपनी माँ से बहस करने लगती है। मेलिसा अपने दोस्त के साथ एक कॉफी शॉप में जाती है। यहाँ वो सामने बैठे एक आदमी को देखती है। उसे देखकर मेलिसा को डैनियल की याद आती है। साथ ही उसे डैनियल की सारी हरकतें भी याद आने लगती है। फिर मेलिसा उस आदमी को इशारा करती है। इसके बाद वह आदमी जैसे ही मेलिसा के पास आकर बैठता है, मेलिसा यहाँ से उठकर चली जाती है और वह जाते हुए बार बार उस आदमी को देखती है क्योंकि मेलिसा यह फैसला कर चुकी थी उसे सामने वाले की फीलिंग्स के साथ में खेलना है। इसके बाद मेलिसा जब अपने घर में आती है तो वह देखती है उसकी दादी घर आ गई है। दादी को देखकर मेलिसा काफी खुश होती है, लेकिन मेलिसा के चेहरे को देखकर दादी यह समझ जाती है मेलिसा में अब काफी बदलाव आने लगा है। इन सब बातों को वो मेलिसा की माँ को बताती है, लेकिन मेलिसा की माँ इन सब बातों को इग्नोर कर देती है। फिर मेलिसा जब रूम में अपनी डायरी पढ़ रही थी तो उसकी दादी उसे समझाते हुए कहती है, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मुझे भी एक लड़के ने धोखा दिया था, लेकिन मैंने अपने आप को संभाले रखा। असल में मेलिसा की दादी उसे यह कहना चाह रही थी, तुम्हें अभी इन सब चीजों में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर जब मेलिसा अपने रूम में अकेली होती है तो उसे डैनियल का कॉल आता है। डैनियल मेलिसा को अपने पास बुला रहा था। पहले तो मेलिसा उसे मना कर देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो डैनियल के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर डैनियल अपने एक दोस्त को भी बुला लेता है और इसके बाद दोनों मिलकर मेलिसा के साथ इंटीमेट होते हैं। अब मेलिसा को भी इन सब चीजों में काफी मजा आने लगा था। फिर वो कंप्यूटर पर ऑनलाइन डेटिंग साइट खोलती है और वहाँ पर कई सारे दोस्त भी बना लेती है। मेलिसा अपनी सारी बातें ऑनलाइन दोस्तों के साथ में शेयर करती है क्योंकि रियल लाइफ में उसका कोई भी ऐसा दोस्त नहीं था जिसके साथ वो इन सब बातों को शेयर कर सके। इसके बाद हम मेलिसा के स्कूल को देखते हैं। स्कूल की ओर से सभी बच्चे साइंस म्यूजियम घूमने जाते हैं। यहाँ मेलिसा की मुलाकात एक आदमी से होती है जो इसी म्यूजियम में काम करता है। मेलिसा उसके पास जाकर उसे आकर्षित करने की कोशिश करती है और फिर दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनते हैं। मेलिसा अपनी इन सभी बातों को अपनी एक डायरी में लिखती है। अब तक उसने कितने लोगों के साथ संबंध बनाए ये भी उसमें दर्ज है। अगले दिन जब मेलिसा स्कूल जाती है
तो देखती है कि उसके दोस्त उसकी डायरी पढ़ रहे हैं। ये देखकर मेलिसा को बहुत गुस्सा आता है। वह नाराज होकर स्कूल से निकल जाती है और घर लौटने के रास्ते में अपनी दादी को एक आदमी के साथ बैठा और मुस्कुराते हुए देखती है। अपनी दादी को खुश देखकर मेलिसा के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। वह मन ही मन सोचती है, काश मेरी जिंदगी में भी कोई ऐसा होता जो मुझसे सच्चा प्यार करता। अगले दिन जब मेलिसा स्कूल जा रही होती है तो उसकी एक दोस्त उसके पास आकर डायरी पढ़ने के लिए माफी मांगती है, लेकिन मेलिसा उसे नजरअंदाज कर देती है। तभी माको नाम का लड़का, जो काफी समय से मेलिसा को पसंद करता था लेकिन कभी कह नहीं पाया, उसके पास आता है। दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी मेलिसा के पास डेनियल के दोस्त का कॉल आता है। वो मेलिसा को मिलने के लिए बुलाता है। जब मेलिसा उससे मिलने जाती है तो वह उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक बेसमेंट में ले जाता है। वहाँ पहले से ही उसके कई दोस्त मौजूद होते हैं जो मेलिसा के आने का इंतजार कर रहे थे। फिर वे सभी जबरदस्ती उसके साथ गलत हरकतें करते हैं। दूसरी ओर मेलिसा की माँ उसके कमरे में आती है और वहाँ उसे मेलिसा की डायरी मिल जाती है। डायरी पढ़कर उसे अपनी बेटी की सच्चाई का एहसास होता है। वह घबरा कर तुरंत मेलिसा को कॉल करती है, लेकिन मेलिसा कॉल का कोई जवाब नहीं देती। ये सब बताने के लिए वह अपनी सास यानी मेलिसा की दादी के पास जाती है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि मेलिसा की दादी की मृत्यु हो चुकी है। ये सुनकर मेलिसा की मां टूट जाती है और घर लौट जाती है। उसी रात जब मेलिसा घर लौटती है तो उसकी माँ उससे डायरी के बारे में पूछती है। मेलिसा साफ साफ कहती है कि ये सारी बातें सच हैं। ये सुनकर उसकी माँ फूट फूट कर रो पड़ती है और कहती है, मुझे तुम्हारा ख्याल अच्छे से रखना चाहिए था। अपनी माँ की बातें सुनकर मेलिसा को अपने किए पर पछतावा होता है। वह खुद को बदलने का फैसला करती है और अब अपनी सारी बातें अपनी माँ से शेयर करने लगती है। अगले दिन स्कूल जाने से पहले वह अपनी दोस्त से मिलती है और दोनों फिर से पहले की तरह अच्छे दोस्त बन जाते हैं। स्कूल में दोनों देखते हैं कि डेनियल अपने दोस्तों से लड़ाई कर रहा है क्योंकि उसके दोस्तों ने बिना बताए मेलिसा के साथ गलत किया था। डेनियल मेलिसा से स्कूल में मिलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार मेलिसा उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है। इसके बाद वह अपने एग्जाम का रिजल्ट देखने चली जाती है। वहीं माँ को फिर मेलिसा के पास आता है और अपने दिल की बात बता देता है। वह मेलिसा को अपने बनाए हुए चित्र दिखाता है और उससे कहता है कि वह उसकी भी एक तस्वीर बनाना चाहता है। तभी डेनियल भी वहाँ आ जाता है और मेलिसा को अपने घर पर पार्टी में इन्वाइट करता है। पहले तो मेलिसा मना कर देती है, लेकिन बाद में वो पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। पार्टी में मेलिसा थोड़ी अजीब महसूस करती है और वहाँ से निकलकर वह पानी के किनारे चली जाती है। वह पानी में कूदना चाहती है। सब लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेलिसा किसी की नहीं सुनती और पानी में कूद जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेलिसा तैरना जानती है और आराम से पानी से बाहर आ जाती है। आखिर में हम मेलिसा और उसकी माँ को साथ खुश देखते हैं। दोनों हाथों में फूल लिए मेलिसा की दादी की कब्र पर जाते हैं और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है।